तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज अभिजीत गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ और साइंस यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर्स मैं आपको चैप्टर नंबर 5 के बाद ही कराऊंगा। ये बहुत इजी चैप्टर है और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ठीक है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये डेली आपको इवनिंग में मिल जाया करेंगे। 8 o'clock पे 9 o'clock पे आपको शाम को मिल जाया करेंगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको मुझे मनी नहीं देना है। और ठीक है, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। क्या एपी होती क्या है, इसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम एपी बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, तो एपी को समझने से पहले हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल समझ आएगी ये एपी, ऐसे हम इसको डेफिनेशन लिखाएंगे तो डेफिनेशन तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। मैं आपको एक सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा 1, 4, लेट से अब मैंने लिख दिया 7 और फिर लिखा मैंने 10। अब इसके बाद क्या आएगा, यस एग्जैक्टली 13, देन 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने नोट कर दिया। एक सीक्वेंस में और लिखता हूँ, ये सीक्वेंस वन हो गया। एक सीक्वेंस में और लिख रहा हूँ, लेट से 1, 4, 9 एंड 16, लेट से 25 एंड सो ऑन। ये मैंने सीक्वेंस लिखा। एक और सीक्वेंस लिख दिया, लेट से 1 एंड 4 एंड 5 एंड 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये मैंने सीक्वेंस लिख दिया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर मैं आपसे बोलूं इसके बाद कौन सा नंबर आएगा तो आप तुरंत बता दोगे इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, कैसे बता पाओगे, ये आप कैसे जज करोगे, कैसे जज करोगे। आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर है सबका स्क्वायर है। जो नंबर यहाँ पे आ रहा है, ये नंबर जो है ये 2 का स्क्वायर है। ये नंबर है जो 3 का स्क्वायर है, ये नंबर 4 का स्क्वायर है, ये नंबर 5 का स्क्वायर है। और सिमिलरली यहाँ पे देखो आप, इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर में 3 प्लस हो रहा है। देखो 1 में आप 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा, इसमें 3 प्लस करोगे तो 7 आएगा, इसमें 3 प्लस करोगे तो 10 आएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 13 आएगा, इसमें 3 ऐड करोगे तो 16 आएगा एंड सो ऑन। बट इसमें देखो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें मैंने क्या किया है, इस सीक्वेंस में फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर जो है इसमें मैंने अगला नंबर लिखने के लिए सब में 3 ऐड कर दिया है। देखो इसमें हम 3 ऐड करेंगे तो 4 आएगा फर्स्ट नंबर में। अब इस नंबर को लिखने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर में पिछला वाला नंबर ऐड कर दिया। ये नंबर लिखने के लिए क्या किया मैंने, फर्स्ट नंबर में ये नंबर ऐड कर दिया, इसके पहले वाला। और ये नंबर कैसे आएगा, फर्स्ट नंबर में मैंने, ये नंबर कैसे आया, फर्स्ट नंबर में मैंने ये वाला नंबर यहाँ पे ऐड कर दिया। और 8 नंबर कैसे आया, इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर में मैंने पिछला वाला नंबर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने कुछ पैटर्न बने हुए हैं। ये सब क्या है, सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है। अब आप पूछोगे सर आप तो एपी पढ़ा रहे हो, हमें सीक्वेंस क्यों पढ़ा दिया। अब इसमें से आपको मैं समझाता हूं सीक्वेंस और इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखो ध्यान से देखो, इस पैटर्न में आपको देखो, ये जो पैटर्न है फर्स्ट वाला, इस पैटर्न में देखो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है सब में देखो फिक्स डिफरेंस है। सब में डिफरेंस क्या है, फिक्स है। फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है आगे नंबर लाने के लिए। जो भी नंबर अगला आ रहा है वो पिछले वाले नंबर में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है। इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं एपी। इस सीक्वेंस को हम बोलेंगे एपी। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसमें कोई थ्योरी नहीं होती है, बस समझना होता है आपको। मैं आपको और एग्जांपल समझा देता हूं, जस्ट वेट।
देखो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, लेट्स आई हैव रिटन 5, 10, 15, 20, इसके बाद क्या आएगा 25। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही कैच किया। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अगला नंबर है, अगला नंबर जो आ रहा है उसमें क्या ऐड हो रहा है +5, इसमें क्या ऐड हो रहा है +5, इसमें क्या ऐड हो रहा है +5, इसमें क्या ऐड हो रहा है +5। यस और नो। तो इसमें क्या है, फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है, फिक्स्ड नंबर जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपी। दिस इज एपी। ओके, अब मैं एग्जांपल आपको एक और देता हूं, देखो। लेट्स आई हैव रिटन 1, लेट्स आई हैव रिटन 6, 8 एंड 13, 18, 20 एंड 25 एंड सो ऑन। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे, देखो ये क्वेश्चन जो मैंने दिया आपके सामने, इसमें क्या अलग है। देखो यहाँ पे जो नंबर अगला आ रहा है उसमें +5 ऐड हो रहा है, कोई डाउट नहीं है सर। ओके सर, अगला नंबर जो यहाँ पे आ रहा है इसमें क्या ऐड हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अगला नंबर आ रहा है उसमें क्या हो रहा है +5 हो रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो नंबर आ रहा है इसमें भी क्या हो रहा है +5 हो रहा है। इसमें नंबर क्या और ऐड हो रहा है +2 ऐड हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है +5 ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नो फिक्स्ड नंबर इज एडिंग, यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड नंबर ऐड नहीं हो रहा है। तो इसको हम एपी क्या बोलेंगे सर, इसको एपी बोलेंगे? कमेंट करके बताओ आप मुझे। इसको एपी हम नहीं बोलेंगे, नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। बिकॉज इसमें जो नंबर है ये 2 वाला ये नंबर जो है इसने सारा काम खराब कर दिया। अगर ये +5 ऐड हो रहा होता तो ये क्या बन जाता, एपी बन जाता। तो वे बेसिकली एपी क्या होता है, एक ऐसे सीक्वेंस होता है जिसमें नंबर्स जो होते हैं, अगला नंबर जो भी लिखा जाता है वो एक फिक्स्ड नंबर ऐड करके लिखा जाता है, दैट्स इट। अब बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बेस्ट ऑफ बेस्ट एग्जांपल एपी का, बेस्ट एग्जांपल जो टेबल्स होती हैं, टेबल्स जो होती हैं 2, 3, 4 जो भी आप टेबल बोलोगे सब एपी होते हैं। यस और नो, क्लियर? अगर आपको समझ आया होगा एपी में, एपी जो मैंने अभी आपको समझाया बताया, अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप इसको एग्री करोगे। जो टेबल्स होती हैं वो सारी एपी में होते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप एग्री हो या नहीं। अगर आप मुझे एग्री लिख दोगे कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा आपको सब समझ आ गया। ठीक है, ये एक प्रूफ है मेरे लिए कि हाँ आपको समझ में, जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ चीजें आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूं। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, क्रिस्टल क्लियर टू यू। अब थोड़ी चीज मैं एक्स्ट्रा आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो एपी हमें पता चल गया है एक ऐसा सीक्वेंस होता है जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो पहला नंबर होता है इसमें जो यहाँ पे जो पहला नंबर है, ये नंबर, इसको हम बोलते हैं A1, मतलब फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट टर्म। ठीक है, आप इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, बहुत इजी, A2। इसको क्या बोलेंगे हम, A3। यस, और इसको क्या बोलेंगे A4। इसको क्या बोलेंगे A5 एंड सो ऑन। तो एपी जो होती है वो A1, A2 इस तरीके से लिखी जाती है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिफरेंस की,
यहाँ पे डिफरेंस आप मुझे बताओ कैसे निकालेंगे। डिफरेंस कितने का है? यस 2 का है डिफरेंस, वेरी गुड। 2 का डिफरेंस है। देखो अगला नंबर जो है वो 2 बड़ा है पिछले वाले से, तो डिफरेंस कैसे निकाला? इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं छोटा डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और ये कैसे आता है? अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A2 माइनस A1। इसमें कोई भी शक नहीं होना चाहिए। डिफरेंस जो है +2 का है, तो ये कैसे आया? डिफरेंस कैसे आया? अगला नंबर माइनस पिछला नंबर। ये नहीं पिछला नंबर माइनस अगला नंबर, नहीं समझे? ओके, मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो जैसे है मुझे यहाँ पे डी निकालना है, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 4 माइनस 2 कितना आया? 2। नेक्स्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? 6 माइनस 4 2। तो ये बेसिकली है क्या? ये है क्या? A2 माइनस A1 है ना? ध्यान से देखो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। ठीक है, अब ये क्या है? बेसिकली A2 माइनस A1 ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। क्लियर? तो D का फॉर्मूला क्या बन गया? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। इसको कैसे लिखते हैं हम, ये भी देख लेते हैं। इसको हम जनरल एक्सप्रेशन फॉर कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा जनरल एक्सप्रेशन? D इज इक्वल्स टू अगला नंबर, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है बड़ा नंबर है ना, इसको हम लिखते हैं A k-1। नहीं समझे? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, अभी सब समझ आएगा। बस इसको आप थोड़ा लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये है क्या, फिर मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये आपको। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर के लिए लिख लीजिए इसको। ये इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ सर ने ये बता दिया, कोई बात नहीं, बस डी कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर माइनस पिछला नंबर, बस खत्म। अब मैं आपको और चीजें बता देता हूँ। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो अभी तक आपने क्या सीखा? एपी कैसे लिखते हैं? A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम करते क्या है यहाँ पे? अगले नंबर में क्या ऐड करते हैं? जो डिफरेंस है वही तो ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखो क्या हुआ है। जो 4 आया है कैसे आया है? 2 में जब हमने डिफरेंस ऐड कर दिया, जो डिफरेंस आया था ना वो जब ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे 2 डिफरेंस कितना आया था? 2 का डिफरेंस आया था ना, तो ये डिफरेंस हमने यहाँ ऐड कर दिया, कितना आ गया? 4। यस, अब यहाँ पे 6 कैसे आया? जब हमने 2 में नहीं, जो पिछला नंबर है उसमें डी ऐड कर दिया, मतलब 4 में हमने डी ऐड कर दिया, कितना आ गया? 6। अगला नंबर कैसे आया? हमने पिछले नंबर में डी ऐड कर दिया, तभी तो अगला नंबर आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे जल्दी से देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? जो A2 होगा, A2 क्या होगा? A1 प्लस डी। A1 प्लस डी मतलब पहले पिछले नंबर में डी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और A3 क्या हो जाएगा? डी तो ऐड करना ही करना है। अब डी ये निकालने के लिए क्या करते हैं? पिछले नंबर में डी ऐड करते हैं। ठीक है, तो पिछले नंबर में डी ऐड कर देंगे। ठीक है, अब पिछला नंबर है क्या? A1 प्लस डी प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या बन गया? A1 प्लस
2D। यहाँ पे क्लास टीचर ने बहुत, सब्जेक्ट टीचर ने बहुत अच्छे से रटाया होगा, A1 प्लस 2D। कैसे आया वो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया। अब A4 बताओ कैसे आएगा। पिछले नंबर में D ऐड करना है, तो पिछला नंबर कौन है, A3 है। क्या ऐड करना है, D ऐड करना है। अब A3 क्या है, A3 है ये, यहाँ पे लिख दो A1 प्लस 2D प्लस D। क्या हो गया ये, A1 प्लस 3D। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे A2 ये बन गया, ठीक है, A4 ये बन गया, ठीक है। अब A5 क्या होगा, पिछला नंबर प्लस D। पिछला नंबर क्या है, A1 प्लस 3D। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल जाए, ठीक है। अब तो इसमें प्लस D भी करेंगे, ये क्या हो गया, A1 प्लस 4D, ठीक है। अब ये जो नंबर्स लिख रहा हूं मैं, ये बार बार इतना लंबा नहीं लिखना आपको। आपको क्या करना, शॉर्टकट अपनाना है। देखो क्या शॉर्टकट है, जब जब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, जब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, एक नंबर कम है ना। जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ जब यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A1 प्लस 5D। वेरी गुड। A7 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 6D, ठीक है। ऐसे ही आप सारे नंबर्स लिख लोगे तो 8 क्या हो जाएगा, A1 प्लस 7D। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक शॉर्टकट और मैं बता देता हूं। जो A1 लिख रहे हैं ना हम लोग बार बार, A1 को हम A बोलते हैं, सिर्फ A। A1 को सिर्फ A बोलते हैं, नहीं समझे, कोई बात नहीं, आप A1 ही मानो। अभी आगे चल के धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। तो हम जनरल कैसे लिखेंगे, कोई सा भी नंबर अगर हमें लिखना है, कोई सा भी नंबर अगर हमें लिखना है, जैसे हमने लिखा A10, कैसे लिखोगे, A1 प्लस 9D। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ लीजिए आपने 40%, 40 से 70% एपी को समझ लिया। 40 से 70% अपने एपी को समझ लिया, मिनिमम 40 मैक्सिमम 70, ठीक है। तो जनरल और मैं एक्स को इजी करूं तो हम क्या लिखेंगे, A10 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, क्योंकि A1 को हम A बोलते हैं, A1 को हम A बोलते हैं। क्लियर, ओके सर जी, आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं लाइक A इज इक्वल्स टू 2 एंड D इज इक्वल्स टू 5, फाइंड A5, अगर मैं ये आपको कह दूं तो कैसे करोगे, A5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, A5 इज इक्वल्स टू होगा A प्लस 4D। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट। तो A5 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 इंटू 5, नाउ इट विल बी 20। कितना हो गया, 22। A5 कितना आ गया, 22। इजी और नॉट, क्लियर। अब आपकी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको करा देता हूं, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, वो हम सीखते हैं, देखते हैं जल्दी से।